तो ये जो जेईई एडवांस 2026 का रोटेशन का क्वेश्चन है यूरोडोप से इंस्पायर्ड है। कोई यूरोडोप 1.263 और 1.264 करना आता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस सिलेंडर के मोशन को एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में तो ये सिलेंडर इस फ्लैट सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है रोलिंग मोशन कर रहा होगा और जैसे ही कॉर्नर पे पहुंचेगा तो इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पर हम इस एनिमेशन में देखेंगे कि जैसे ही ये जो कॉन्टैक्ट सिलेंडर जो है कॉन्टैक्ट लूज करेगा उस समय ये नॉर्मल फोर्स 0 हो। तो हेलो बच्चों, आज हम जेईई एडवांस 2026 का रोटेशन का एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये यूरोडोप से इंस्पायर्ड है और इस वीडियो के आखिरी में मैं वो जो क्वेश्चंस हैं जिनसे ये क्वेश्चन मिलता जुलता है वो मैं आपको दिखा दूंगा। मीनवाइल आप एक चीज कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद जो डिस्कशन है वो आप देख लीजिए और इस डिस्कशन को आपको लास्ट तक जरूर देखना है जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद द सेंटर ऑफ मास। ये देखिए ये सॉलिड सिलेंडर है और ये रोल्स विदाउट स्लिपिंग कर रहा है यानी प्योर रोलिंग कर रहा है। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट दे रखी है ये आपको दे रखी है अंडर रूट ऑफ gr बाय 3, ये आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वर्टिकल एज। ये देखिए ये जो है ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसकी ये वर्टिकल एज है। ठीक है, here g is the acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation about the corner, the speed of center of mass। तो नेचुरली यहाँ पे क्या होगा, ये सिलेंडर रोल करते करते कॉर्नर पे पहुंचेगा और फिर उसके बाद नीचे गिर जाएगा। राइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक हिंट तो यहाँ पे दे ही दिया है कि ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, यानी कि अब इसका जो मोशन है ये हिंट से हम थोड़ा सा इसके मोशन को एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके मोशन को बेटर समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो मोशन है, इसके जो मोशन को हम एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। तो शुरू में ये जो सिलेंडर है ये रोल करेगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जैसे ही ये जो सिलेंडर है पॉइंट O पे पहुंचेगा तो मान लीजिए इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम C कह देते हैं। ठीक है, इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम C कह देते हैं। तो ये जो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है ये इस कॉर्नर पॉइंट, सपोज इसको हम O कह देते हैं, इस O पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। इस O पॉइंट के अबाउट, ये देखिए इस O पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई इस पे mg तो लगी रही, यहाँ पे ये mg हमने दिखा रखा है। ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल फोर्स n लगेगा, इस सिलेंडर पे एक नॉर्मल फोर्स n लगेगा। ठीक है, और जब ये कॉन्टैक्ट लूज होगा तो ये जो नॉर्मल फोर्स n है ये 0 हो जाएगा। राइट, जब ये कॉन्टैक्ट लूज होगा तो ये जो नॉर्मल फोर्स n है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्लो मोशन में हमने करके दिखा रखा है कि धीरे धीरे करके ये इस O पॉइंट के अबाउट जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है करके नीचे गिर गया। राइट, तो एक बार अगर आपको इसका मोशन समझ में आ गया तो फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जब ये गिरने वाला है तो इस तरह की कुछ परिस्थिति जो है हम ये डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, ये देखिए इस पे एक नॉर्मल फोर्स n लगेगा और यहाँ पे एक mg का जो फोर्स है वो लगेगा और उस समय जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उसको आप इधर की तरफ v मान लीजिए। राइट, ये डिस्टेंस जो है r है और ये वही पॉइंट है O पॉइंट कॉर्नर का जिसके अबाउट इसका जो सेंटर ऑफ मास C हम इसको बोल देते हैं। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहां पर अगर हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखें तो ये जो इक्वेशन है ये क्या आ जाएगी, mg cos थीटा माइनस n दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये हमने एक जनरल जो इक्वेशन है वो लिख दी। लेकिन जब कांटेक्ट लूज होगा तो आप जानते हैं कि जो n है वो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट लूज होने पे जो n है वो आपका 0 हो जाएगा। राइट, तो ये जो इक्वेशन है सर ये क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और यहां से ये m से m चला जाएगा तो v जो है ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ rg cos थीटा। ठीक है, ये आपका v आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें v ही निकालना है, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v निकालनी है और यहाँ पे थीटा जो है वो भी अननोन है, हमें थीटा नहीं पता है। राइट, तो ना तो हमें v पता है ना ही थीटा पता है, बस अभी v और थीटा के बीच में एक रिलेशन निकला है। तो हमें अभी कम से कम एक इक्वेशन और जनरेट करनी होगी जिससे हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकें। तो वो जो इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, वो इक्वेशन होगी आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। राइट, तो देखिए यहां पर गिरने से जस्ट पहले
देखिए सिचुएशन गिरने से जस्ट पहले जो है, मैं अलग से डायग्राम में दिखा दे रहा हूं, तो गिरने से जस्ट पहले, ठीक है, तो ये देखिए, तो जो सेंटर ऑफ मास था वो कितनी दूरी पे था, कॉर्नर पे पहुंचने से जस्ट पहले, हम इसको ये कह सकते हैं, कॉर्नर पे पहुंचने से जस्ट पहले जो सेंटर ऑफ मास है इसको अगर हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मान लें, ये जो है इसको हम जीरो पीई लेवल मान लें, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आर हाइट पे था इस जीरो पी लेवल से, और जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, वी नॉट थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि ये रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी रही होगी विच इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, ठीक है। और जब ये इधर पे नीचे, जब ये मतलब गिरने के जस्ट पहले यहाँ पर जब नॉर्मल फोर्स जीरो हुआ, तो ये जो एंगल है हमने थीटा ले रखा है, तो सेंटर ऑफ मास की ये जो हाइट होगी, ये हाइट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इस हाइट को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ से आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, ये लीजिए, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये आपकी निकल के आ जाएगी, आप देखेंगे ये निकल के आ जाएगा आर कॉस थीटा, यानी कि वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका आर दे रखा है, ठीक, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका आर दे रखा है, तो ये जो हाइट है ये कितनी निकल के आ जाएगी, ये आपकी आर कॉस थीटा निकल के आ जाएगी, ये आर है, ठीक है, ये एंगल बीच का थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा है। तो अब हम क्या, अच्छा उस समय ये v इसकी वेलोसिटी होगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, v बाय आर होगी, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बस जो इनिशियल, और ये इनिशियल कंडीशन है आपकी, ये वाली जो है ये इनिशियल कंडीशन है, और ये वाली जो है ये आपकी फाइनल कंडीशन है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच में बस हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो शुरू में जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgr प्लस, अब देखिए ये रोलिंग बॉडी है, तो रोलिंग बॉडी का जब हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, हाफ m vcm होल स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का, ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको लिख पाओगे। तो हाफ एम वीसीएम होल स्क्वायर, यानी कि सेंटर ऑफ मास को पार्टिकल मानते हुए जो है उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी, फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख दी। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की, कंसिडरिंग सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल, एंड देन हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमने लिख दी। तो यहाँ पे बस उसी को हमें अप्लाई करना है। तो mgr प्लस हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस हाफ, अब ICM, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, हाफ mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा जो है यहाँ पे क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो v नॉट क्या होगा, ओमेगा r के बराबर होगा। तो ओमेगा को क्या लिख देंगे, v नॉट बाय r होल स्क्वायर, राइट। तो ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। और फिर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें हम लोगों ने देख लिया है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट पे है, वो r cos थीटा हाइट पे है। ये ज्योमेट्री यूज करके हमने देख लिया। तो यहाँ पे ये आ जाएगा mgr cos थीटा प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2, ओमेगा फिर से v बाय आर ही होगा, तो v बाय आर होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। v की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट ऑफ आर जी कॉस थीटा, और v नॉट की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, v नॉट की जो वैल्यू है वो आपको अंडर रूट ऑफ GR बाई 3 दे रखी है। तो चलिए इसको जल्दी से पुट कर देते हैं और इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, जिससे ये जो वीडियो है ये लंबा ना हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आ जाएगा mgr प्लस, यहाँ पे आप ये करिए कि ये हो जाएगा हाफ mv नॉट स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे 1/4, ये आपका हो जाएगा 1/4 mv नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mgr cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, ठीक है। यस, तो ये आपका
यहाँ से आप देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा एम जी आर प्लस 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे कि m से m कैंसिल आउट हो रहा है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और v नॉट को हम यहाँ पे v नॉट स्क्वायर को, v नॉट आपका अंडर रूट ऑफ जी आर बाई 3 दे रखा था, तो v नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी आर बाई 3, तो जी आर प्लस 3/4 इंटू जी आर बाई 3 दैट इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा प्लस 3/4। अब v जो है अभी हमने देखा, v जो है, v कौन सी वेलोसिटी है, v जब उसका नॉर्मल फोर्स 0 हो गया और कांटेक्ट लूज होने वाला है तब की वेलोसिटी, हमने वो सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगा के ये वो वेलोसिटी निकाल दी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। ये कौन सी वेलोसिटी है, जब नॉर्मल फोर्स 0 होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, उस v को रख देंगे, तो ये 3/4 इंटू आर जी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी आर प्लस जी आर बाई 4 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 4 जी आर कॉस थीटा प्लस 3 जी आर कॉस थीटा बाय 4, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे ये आ जाएगा आपके पास 5 जी आर बाई 4 इज इक्वल टू 7 जी आर कॉस थीटा बाय 4। तो यहाँ से जी आर भी गया, ठीक है, और 4 से 4 भी गया, तो यहाँ से जो कॉस थीटा है वो आपका निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। ये जो कॉस थीटा है ये आपका 5/7 निकल के आ जाएगा। और एक बार अगर ये कॉस थीटा आ गया तो इस क्वेश्चन में फिर रहे क्या गया, आपको v ही तो पूछा था, उसमें कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू कॉस थीटा यानी कि 5/7। यहाँ से कॉस थीटा 5/7 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो v जो है फिर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 आर जी बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है, ये जो बी वाला ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 5 आर जी बाई 7, ये जो ऑप्शन है ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, राइट। तो एक बार अगर हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है, यहाँ पे हमने एनिमेशन से देखा था, और फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आपको इक्वेशन लिखनी है सर्कुलर मोशन की और एक इक्वेशन लिखनी है आपको एनर्जी कंजर्वेशन की, फिर उसके बाद यहाँ पे तो सिंपली बस कैलकुलेशन ही आपके पास रहेगा, और फिर इसका जो कॉस थीटा है वो 5/7 आ जाएगा। कॉस थीटा को पुट कर देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था कि रूडोल्फ के कौन से क्वेश्चन से ये मैच करता है, तो 1.263 एंड 1.264, ये 1.263 यहाँ पे आप दे रखा है, ठीक है, और ये जो है 1.264 ये भी यहाँ पर दे रखा है। तो 1.264 का ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ये अब क्योंकि हमने बुक का स्क्रीनशॉट लिया, ये डायग्राम इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो इस डायग्राम को आप मत देखिएगा। ये जो डायग्राम है ये 1.264 का डायग्राम है, 1.263 में कोई डायग्राम नहीं था। इन दोनों क्वेश्चंस को भी आई होप अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया है जो ऑलरेडी जेईई एडवांस का, तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी एक बार आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके हमें बताइए कि सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो वो भी कमेंट में लिखिए, हम आपको जो है कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और भी बताइए कि और किस क्वेश्चंस पे हम वीडियो बनाएं और किन टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन, wish you all the best, take care, bye bye।